हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज two cells of unequal EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 are joined as shown. VA and VB are the potentials at A and B respectively. First option is one cell will supply energy to the other. Second option is the potential difference across both the cells will be equal. Third is the potential difference across one cell will be greater than its EMF. Fourth is VA minus VB which is equal to E1 R2 plus E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि दो सेल्स दिए हैं जिनके EMF है E1 E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 R2. तो इसके अकॉर्डिंग VA एंड VB ये दोनों में फाइंड आउट करने हैं एंड रिलेशन फाइंड करना है. इसके लिए यदि मैं की कंसेप्ट की बात करूं, की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट मेरे पास क्या हो जाएगा. फर्स्ट जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो हो जाएगा करंट. इस पूरे सर्किट में से करंट कितना फ्लो होगा. करंट आई की वैल्यू मेरे पास क्या होगी. करंट आई होगा ई नेट डिवाइडेड बाई आर नेट के इक्वल. यानी कि ई नेट क्या है मेरा. ई नेट आएगा दोनों सेलों का जो ईएमएफ है उसका नेट ईएमएफ ई नेट एंड आर नेट होगा दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट होगा वो आर नेट. सेकंड जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो हमारे पास हो जाएगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ. किरचॉफ वोल्टेज लॉ. अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, जो सम ऑफ टोटल वोल्टेजेस ड्रॉप अराउंड ए क्लोज लूप वो क्या होता है जीरो. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ. किरचॉफ वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट मेरे पास क्या हो गया. सम ऑफ द टोटल वोल्टेजेस अराउंड ए क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो एंड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मेरे पास हो गया सिग्मा वी विच इज इक्वल टू जीरो. तो ये मेरे पास हो गया की कंसेप्ट. दो की कंसेप्ट हो गए. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें ये एक फिगर दिया गया है जिसके अंदर सेल E1 एंड E2 है. तो यदि मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि E2 की वैल्यू क्या है इज ग्रेटर देन E1, E2 की वैल्यू क्या है ज्यादा है, तो यहाँ से करंट I की क्या फ्लो होगा. यानी कि E2 ज्यादा है तो करंट किससे फ्लो होगा. करंट E2 सेल से फ्लो होगा एंड इसकी वैल्यू होगी I एंड ये सेम करंट किसके अंदर जाएगा सेल E1 के अंदर. तो इस करंट I की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी ये मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ. यदि मैं इसको शो करूँ स्मॉल आई से तो करंट I की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी. I की वैल्यू मेरे पास होगी E नेट डिवाइडेड बाई R नेट. तो E नेट की वैल्यू मेरे पास कितनी है. E नेट की वैल्यू मेरे पास E2 माइनस E1 हो जाएगी. ये मेरे पास हो गया E नेट एंड यहाँ से मेरे पास R नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी. R नेट की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी R1 प्लस R2. आर नेट की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी R1 प्लस R2. ये मेरे पास हो गया करंट I की वैल्यू E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2. ये हो गया करंट I. अब ये सेम करंट जाएगा E2 से E1 की तरफ. मुझे फाइंड आउट करना है पोटेंशियल VA माइनस VB. तो मैं क्या करता हूँ किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर देता हूँ बाई अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ जिसको KVL भी बोलते हैं. तो ये अप्लाई करता हूं मैं किस पॉइंट से किस पॉइंट के बीच में. पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में. तो मेरे मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी कुछ इस प्रकार से. मैंने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया. ये मेरा पोटेंशियल आ जाएगा VA. फिर मैं आऊंगा सेल E2 की तरफ. तो ये हो जाएगा मेरा माइनस E2. इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा प्लस IR2 एंड माइनस VB विच इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से VA माइनस VB मेरे पास कितना आ जाएगा. VA माइनस VB ये मेरे पास आ जाएगा E2 माइनस IR2 एंड I की वैल्यू मेरे पास क्या है. यदि यहाँ पे मैं I की वैल्यू पुट करूँ तो ये मेरे पास E2 माइनस I की वैल्यू है मेरे पास E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 एंड इसके मल्टीप्लीकेशन में कितना आ गया ये R2. तो यहाँ से VA माइनस VB की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी. VA माइनस VB की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी इसको सोल्व करने पर. ये मेरे पास आ जाएगी E2 R1 प्लस E1 R2 प्लस 2 E2 R2 2 E2 R2 सॉरी ये माइनस E1 R2 आएगा. ये क्या आएगा माइनस E1 R2 माइनस E1 R2. ये आ गया E2 R1 माइनस E1 R2 प्लस 2 E2 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2.
ये मेरे पास आ जाएगी वी ए माइनस वी बी की वैल्यू। ये दोनों के बीच में मेरे पास आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब यदि एक बार ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है वन सेल विल सप्लाई एनर्जी टू द अदर। तो यहाँ से देखें तो मैंने E2 को ग्रेटर माना है E1 से, तो E2 से क्या है, I करंट फ्लो हो रहा है E1 की तरफ, एंड जो सेल E1 है ये करंट दे नहीं रहा है, करंट ले रहा है, यानी कि करंट गेन कर रहा है। तो यहाँ पे ये एनर्जी गेन करेगा। तो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक सेल दूसरी सेल को क्या है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट। सेकंड क्या बोला है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ द सेल्स विल बी इक्वल। तो दोनों सेलों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, इस सेल के अक्रॉस इस पॉइंट पे एंड E1 के अक्रॉस इस पॉइंट पे, एंड इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एंड E2 पे इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे, यानी कि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पॉइंट ए एंड बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इन दोनों सेल्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वन सेल विल बी ग्रेटर देन इट्स ईएमएफ। तो एक सेल के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ग्रेटर देन इट्स ईएमएफ होगा। क्यों? क्योंकि यदि मैं फर्स्ट सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, V विच इज इक्वल टू E1, यानी फर्स्ट सेल के लिए V1 की बात करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा E1 प्लस आई R1। क्योंकि ये क्या कर रहा है, एनर्जी गेन कर रहा है, या करंट इसके अंदर आ रहा है, ये करंट दे नहीं रहा है बल्कि करंट रिसीव कर रहा है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसके ईएमएफ से ज्यादा हो जाएगा। तो मेरा ये जो थर्ड ऑप्शन है ये भी करेक्ट हो जाएगा। एंड फोर्थ ऑप्शन मेरे को क्या दिया है, वी ए माइनस वी बी विच इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने अभी फाइंड किया है वी ए माइनस वी बी, ये मेरे पास क्या है, E2 R1 माइनस E1 R2 प्लस 2E2 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो फोर्थ ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सो यदि ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट, ए, बी एंड सी ऑप्शन आर करेक्ट। So final answer is option A, B and C. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.